हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट मैच मटेरियल्स गिवन इन कॉलम 1 विद द पॉलीमर्स गिवन इन कॉलम 2. यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 के अंदर कुछ क्या है, हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स गिवन है, और कॉलम 2 के अंदर भी हमारे पास पॉलीमर्स गिवन है. हमें मैच करना है कि कौन सी स्टेटमेंट किस पॉलीमर के लिए है. ओके, यहाँ अगर की कंसेप्ट की बात करें तो पॉलीमर्स के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो की कंसेप्ट क्या होगा, पॉलीमर्स, उनके यूजेस हमारे पास, ठीक है, कैसे वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए. तो अगर हम बात करें हमारे पास क्या उनके कमर्शियल नेम है वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे है नेचुरल रबर लेटेक्स. यानी जो नेचुरल रबर होती है वो क्या होती है हमारे पास, ठीक है. तो हमारे पास जो नेचुरल रबर होती है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, नेचुरल रबर होती है हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH, ठीक है. ये होता है CH2 जो कि फर्दर चेन आगे फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है. देन हमारे पास यहाँ क्या होता है CH2, देन CH, यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो ये CH2 है ये आगे फर्दर अटैच होगा CH2, C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3, ठीक है. यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन, और ये हमारे पास क्या है, फर्दर चेन है वो फॉर्म कर रहा होता है. तो ये क्या होता है हमारे पास, सिस पॉली आइसोप्रीन, ठीक है. तो नेचुरल हमारे पास रबर होती है वो क्या होती है, सिस पॉली आइसोप्रीन. तो नेचुरल रबर लेटेक्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिस पॉली आइसोप्रीन. तो फर्स्ट का हमारे पास क्या आएगा, एफ. देन हमारे पास क्या है, वुड लैमिनेट्स, ठीक है. तो वुड लैमिनेट्स में हमारे पास क्या है, जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है वो किसके लिए यूज होते हैं, वो होते हैं वुड लैमिनेट्स के लिए, ठीक है. यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, रेजिन यूज्ड फॉर वुड लैमिनेट्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ठीक है, सिकिंग का आ जाएगा हमारे पास ई, ठीक है. देन हमारे पास रॉप्स एंड फाइबर्स, रॉप्स बनाने के लिए कौन यूज होता है हमारे पास, ठीक है, नायलॉन. नायलॉन क्या है हमारे पास, सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. तो इसीलिए हम इसके यूज करते हैं रॉप्स वगैरह बनाने के लिए. तो यहाँ पे नायलॉन यूज फॉर मेकिंग, ठीक है, किसके लिए, रोप्स एंड फाइबर्स. ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, थर्ड का रॉप्स एंड फाइबर्स के लिए यूज होता है हमारे पास नायलॉन, तो इसका आएगा ए, ठीक है. देन है हमारे पास पॉलीएस्टर फैब्रिक, हमारे पास कौन सा होता है, ठीक है. पॉलीएस्टर हमारे पास यहाँ पे कौन सा होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास टेरिलीन या डेक्रोन. ये क्या होता है हमारे पास, पॉलीएस्टर होता है. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होता है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है, OCH2, ठीक है, O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है. यहाँ हमारे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है. देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है. ये हमारे पास एन मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये होता है हमारे पास टेरिलीन या डेक्रोन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, और डेक्रोन, ठीक है. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज होती है, इसीलिए हम इसको पॉलीएस्टर फैब्रिक हमारे पास ये होता है, ठीक है. तो फोर्थ का हमारे पास क्या आ जाएगा, C डेक्रोन, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें नियोप्रीन की, तो नियोप्रीन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो सिंथेटिक रबर होता है वो हमारे पास नियोप्रीन होता है. यहाँ हमारे पास सिंथेटिक रबर पूछा है कौन सी होती है, तो सिंथेटिक रबर कौन सी होती है हमारे पास, नियोप्रीन, ठीक है. ये किससे बनती है हमारे पास, क्लोरोप्रीन से, ठीक है. इसका दूसरा नाम क्या होता है, पोलीक्लोरोप्रीन, ठीक है. ये क्या होती है हमारे पास, सिंथेटिक रबर, ठीक है. सिंथेटिक रबर कौन सी होती है हमारे पास, सिंथेटिक रबर होती है नियोप्रीन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ है, इसका क्या आ जाएगा, बी. देन हमारे पास अनब्रेकेबल क्रोकरी, यानी जो क्रॉकरी में यूज होता है हमारे पास, ठीक है. तो मिलमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हमारे पास क्या है, क्रॉकरी फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसको, मिलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को. तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, डी. ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे पास मैचिंग. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.